हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको अपने गार्डन में लेके चलती हूँ और मैं क्या बताने वाली हूँ, आइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए, मैं मेरे गार्डन में आ चुकी हूँ और ये किस चीज़ का प्लांट है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए, ये हमारे गार्डन में बहुत से हो गए हैं। मैं सीड तो कभी नहीं डालती हूँ, बट अगर एक बार ये प्लांट अपने आ जाता है गार्डन में तो फिर ये कभी नहीं जाता है, क्योंकि इसमें इतने सीड पॉट होते हैं कि उसे गिर जाते हैं और सीजन पे आने पे ये निकल आते हैं। तो हमारे पास बहुत ढेर सारी ये प्रास्ता हो गई है। अब यहाँ ये है कि ये इसमें फ्लावरिंग जो हो रही है, ये देखिए है ना कितनी कलियाँ आ रही हैं। तो मैं आज इसके जितने भी फ्लावर हैं सारे कलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि ये अपराजिता का प्लांट जो है ये औषधि में रामबाण है, आयुर्वेदा में। तो इसकी एक एक पत्ती है, फल हैं, फूल हैं, जड़ है, सभी इसकी बहुत काम की होती है। तो ये नीचे हमारा फैला हुआ है और नीचे खैर इसको नहीं फैलना चाहिए। तो आज मैं ये सोच रही हूँ, वैसे तो हमारा मंकी सारा काम कर ही देते हैं, जो बचता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जितनी नीचे जड़ें जो जा रही हैं, ये प्लांट मेरे जितनी लीव्स हैं ज़मीन से अटैच कर रही हैं। तो ज़मीन से अटैच जो हो जाएगा उस प्लांट में फंगल लग जाएगा। तो जितनी पत्तियां हैं नीचे से आप हटा लें, वो पत्तियों को फेंके नहीं, वो हमारे बहुत से काम आने वाली हैं। यहाँ मैंने देखिए पत्तियां भी अपनी कलेक्ट कर ली हैं। और फ्रेंड देखिए, ये बेल जो होती है बहुत काम की होती है। और यहाँ अगर किसी के टॉन्सिल हो जाए, क्योंकि आजकल सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो उमस भरी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अगर आपके टॉन्सिल हो गए हैं तो इसकी पत्तियाँ ले लें, इस प्लांट की और अमरूद की पत्तियाँ दोनों को धुल करके बॉयल कर लें, उससे आप गरारा करें, बहुत आराम होगा। या इसकी पत्तियों को पीस करके, जैसे टॉन्सिल में जो सॉइलिंग हो जाती है ना गले में, उस पर आप लेप लगाएं तो बहुत इससे आराम होगा। और इसके फूल तो आप जानते ही हैं कि भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। अपराजिता 4 प्रकार की होती है, 4 तरीके के फूल होते हैं इसमें। वाइट कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, पिंक होता है। इस तरीके से ये दुर्गा जी को चढ़ाए जाते हैं, विष्णु भगवान को चढ़ाए जाते हैं, शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं और शनि भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। और शनि का तो वैसे ही प्रिय है, जैसे कि इसका नाम भी वैसे ही पड़ा हुआ है, नीलकंठ। नीलकंठ क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जो शिव जी ने जो जहर पी लिया था तो गले से एक चिड़िया की उत्पत्ति हुई थी, और इस प्लांट की। नील मणि क्यों कहा जाता है? शनि की जो मणि है, आगे आपने देखा होगा छठी इंद्री जो होती है, वो वहीं से इस प्लांट की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये प्लांट स्वर्ग से आया है। तो ये हमारे बहुत काम का है। वैसे भी इसकी आयुर्वेदा में भी तो है ही, जंत्र मंत्र तंत्र में भी काम आता है। और जिस घर में जहाँ पर ये प्लांट होता है, अगर ठीक से इसकी केयर कर ली जाए तो ये इसका नाम अपराजिता इसीलिए पड़ा है कि जहाँ पर होगा तो वहाँ पराजय कभी नहीं होगी, इसलिए इस प्लांट की पूजा भी की जाती है। तो इस प्लांट को देखो, आज मैंने सारे जितने फ्लावर थे हमारे पास सारे मैं सब कलेक्ट कर ले रही हूँ। इस फ्लावर से क्या करूँगी कि फेस का जो स्प्रे होता है, आप स्प्रे बना करके फेस पे लगाएं तो जो रिंकल वगैरह होते हैं, सनबर्न हो जाता है, वो जो एजिंग जो हो जाते हैं ना, वो सब ठीक हो जाते हैं। ये देखिए ना, फ्लावर मैंने बहुत से कलेक्ट किए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सीड पॉट बनाना है तो फ्लावर आप लगे रहने दें। मुझे सीड पॉट नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे पास तो ढेर सारे प्लांट हैं। तो लास्ट टाइम में वैसे ये ज़्यादा पानी को नहीं सहज कर पाता है, ना ही ज़्यादा इसमें पानी डालें, ना ही ये ठंड और ना ही गर्मी, मीडियम में ही होता है। जनवरी में जाकर के ये प्लांट ये सूख जाता है। तो लोग कहते हैं कि सूख जाता है, बट ये सूखता नहीं है, डोरमेंस हो जाता है। जैसे कि हम सब लोग रात में सो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग होती है तो आँख खुल जाती है, वैसे ही ये सर्दियों में सो जाता है। और जैसे ही गर्मियाँ आना शुरू हुई, अपने आप में ये ग्रो करने लग जाता है, जैसे आँख उसकी खुल जाती है। तो और दूसरी बात है, जैसे अपने हार्ट की अगर ब्लॉकेज हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके फ्लावर को आप डेली बॉयल करके आप चाय बना के पिएं, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये एक नहीं, बहुत से रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसकी केयर ठीक से कर ली जाए तब, है ना। तो केयर ठीक करने के लिए अब ये देखिए, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है अगर इसको हम डेली चाय के रूप में पियेंगे। जैसे आज का सीज़न उमस वाला हो रहा है, बच्चे जाते हैं स्कूल, स्कूल से घर में आते हैं, तो बच्चे ऐसे कुछ भी नहीं ले सकते हैं। बच्चे मम्मी से मांगते हैं मुझे शरबत बना के दे दो। आप क्या करेंगे, इसके नीचे जितनी भी लिप्स पड़ी हुई हैं ये ज़मीन पर जो अटैच कर रही हैं, एक तो ये फंगल अटैक से हमारा प्लांट बच जाएगा, दूसरा हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इन पत्तों को आप पीस करके आप छान लें कपड़े से, है ना।
और बच्चों को उसमें जैसे आप ग्लूकोज वगैरह देते हैं तो इसमें मिला करके आप बच्चों को पिलाएं। इससे क्या होता है, ब्रेन शार्प होता है, याददाश्त मजबूत होती है, बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। क्योंकि जो जितने बैरिस्टर वगैरह हैं, वकील वगैरह जो बनते हैं, ये शंख पुष्पी नाम की जो होती है वो लोग ज़्यादा ही पीते हैं, तो ब्रेन उनका हमेशा शार्प रहता है। तो क्यों ना हम अपने पैसे क्यों करके खर्च करें, हमारा जब फ्री में काम कोई हो रहा है तो अपना फ्री में ना कर लें। ये प्लांट को आप घर में लगा लें, जगह आपके पास नहीं है तो आप गमलों में लगा लें। गमले भी नहीं है, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो घर में 5 किलो के तेल के डिब्बे वगैरह निकलते हैं, उसमें कहीं से अपने मिट्टी डालें। मिट्टी ना हो तो किचन वेस्ट जितना निकलता है उसमें डालें, सुखा के ऊपर से हल्का सा मिट्टी का बर्तन लगा के उसमें आप कर लें, बहुत बढ़िया होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कितने फ्लावर देखो कलेक्ट किए हुए हैं। ये फ्लावर हमारे बहुत ज़्यादा काम के आने वाले हैं। इसमें क्या है, इसको पीस करके फेस पैक भी बना सकते हैं, और इसकी जड़ें भी मैंने निकाल के रख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी तो मैं आपको जड़ों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इसकी जड़, फूल और ये जो ग्रीन वाले पार्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सभी बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो मैं जब भी इस प्लांट की वीडियो बनाती हूँ तब मैं आपको इसके बेनिफिट बताती हूँ। तो एक इसके बेनिफिट नहीं है, अगर मैं बताने लगूंगी तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। तमाम बीमारियों की बॉडी में सिर से लेकर पैर तक जितना हमारे पार्ट्स होते हैं ये सब में काम आते हैं, है ना। तो इसमें आप घर में लगा सकते हैं। इस प्लांट को कहीं से भी आप ले आए, कटिंग से भी तैयार हो जाता है। इस सीजन में अगर आपको कहीं मिलता है तो आप कटिंग से भी घर में लगा सकते हैं और आपको प्लांट मिल जाता है। मुश्किल से बस 30, 35 या 50 रुपए तक का। वाइट वाला रास्ता होगा तो 50 की देगा, ब्लू वाला 30 की आराम से मिल जाती है, या आप किसी से ले सकते हैं। और अगर कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है तो आप सखी गार्डन में आ सकते हैं, वहाँ से आपको प्लांट मिल जाएगा। और यहाँ देख लीजिए हमारे बंदरों ने कितना अच्छा काम किया है। पर डे का नियम है, बंदर इतने ढीठ हो गए हैं, हमारे सारे प्लांट गमलों में से निकाल निकाल के फेंक जाते हैं वो। और मैं भी इतना ढीठ हूँ कि मैं उन प्लांट को सही से करके फिर लगा देती हूँ और अपने ही गमलों में कटिंग से ऑलरेडी तमाम तैयार कर लेती हूँ। कितना वो ढीठ बनेंगे। वैसे तो मैं गई थी किसी की शॉप पर, मैंने वहाँ बोल करके आई हूँ कि मुझे लंगूर की काफ़ी बड़ी एक जैसे टेडी बेयर होता है ना, ऐसा चाहिए। टेडी बेयर तमाम तरीके के थे बट वहाँ लंगूर नहीं था। यहाँ देखिए मैंने इस गमले में कितने बार मैंने कटिंग लगाई है और सारी वो निकाल के फेंक जाते हैं। यहाँ इस पार्ट में जितने भी हमारे प्लांट हैं ये सारे हमारे कटिंग से मैंने ग्रो किए हुए हैं, सारे फ्री, एक भी बाहर से मैंने नहीं लिया है। क्योंकि बाहर से मैं पहले प्लांट बहुत ज़्यादा लिया करते थे, बड़ी मंकी नहीं रखते हैं, तो मैं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन पसंद आती है, सखी गार्डन को चैनल लाइक से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे कि इसमें प्लांट का रख रखाव तो होता ही है, प्लस मैं इसमें मेडिसिन बताती हूँ। और फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मैं 1 वीक में ओनली 3 बार अपनी वीडियो डालती हूँ, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। मैं पर डे अपनी वीडियो नहीं डालती हूँ। यहाँ देखिए पपीता हमारे कितने अच्छे आ रहे थे। उस दिन मैंने बोला था आपको, वीडियो बना के दिखाई थी कि यहाँ पर मंकी नहीं चढ़ पा रहे हैं, बट मंकी यहाँ तक आ गए हैं और उन्होंने सारे देखिए लिप्स सब नीचे गिरा दिए हैं। सब पपीता बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, बट पपीता तो खैर एक भी नहीं तोड़ा, वो चढ़ करके उन्होंने प्लांट मेरा सारा ख़राब कर दिया। इधर में देखिए सारे प्लांट सब ख़राब कर दिए। कनेर था हमारा ऑरेंज वाला, वो तो मैं कितने बार उसकी कटिंग कर चुकी हूँ क्योंकि वो सारे नीचे कर देते हैं। और यहाँ हमारे देखिए अपराजिता के सीड मैंने सारे कलेक्ट करके रखे थे पीछे के, तो वो सारे निकाल करके उन्होंने कुछ खाए हैं, कुछ हमने सारे फेंक दिए हैं। तो इसको भी मैंने कलेक्ट करके फिर से रख दिया है। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पर डे वो बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा ये काम बढ़ा देते हैं। ये जाके मैंने शाम को सारा काम किया, सब वहाँ से इकट्ठा करके फिर से रख दिए हैं। और बस जो भी होते हैं कुछ उसमें गार्डन में चले जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। उत्तर रखना ढेर सारा ख्याल, और सखी गार्डन को आप इजाज़त दिए। लव यू फ्रेंड, बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।